नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। अब तक अपने राजनीतिक कैरियर में 5 बार पलटी मार चुके हैं। अगर फिर से इंडिया गठबंधन छोड़ करके एनडीए गठबंधन में जाते नहीं, राहुल गांधी का गठबंधन छोड़ करके मोदी जी के गठबंधन में जाते हैं तो इनका 6वीं बार ये पलटना होगा। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। नीतीश चाचा को पलटू राम क्यों कहा जाता है? अब तक अपने राजनीतिक कैरियर में कितने बार पलट चुके हैं और इस बार राहुल गांधी और लालू यादव का साथ छोड़ करके फिर से अमित शाह और मोदी के साथ क्यों जाना चाहते हैं? इसकी असली वजह क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी एक तीर से तीन निशाने साधने जा रही है? इन सब के बारे में आपको सिलसिलेवार बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे। अगर आप इसी प्रकार निष्पक्ष खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा आर्थिक सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए। या नीचे आप देखेंगे शेयर थैंक्स लिखा है, उसके माध्यम से भी आप हमारा आर्थिक सपोर्ट कर सकते हैं, जहां पर 40 रुपए से लेकर के 100, 200, 500 हजार जितना आप चाहें हमारा आर्थिक सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपको बता दें 1974 में नीतीश कुमार जी ने राजनीति में एंट्री मारा था। अब तक अपने राजनीतिक कैरियर में 5 बार पलटी मार चुके हैं। अगर फिर से इंडिया गठबंधन छोड़ करके एनडीए गठबंधन में जाते नहीं, राहुल गांधी का गठबंधन छोड़ करके मोदी जी के गठबंधन में जाते हैं तो इनका 6वीं बार ये पलटना होगा। इसीलिए इनको पलटू राम कहा जाता है। तो सबसे पहले बता दें, इन्होंने 1994 में पलटी मारी थी। इन्होंने 1994 में पाला बदला समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडीज ललन सिंह के साथ मिलकर 1994 में नीतीश ने समता पार्टी बनाई। फिर 1995 के विधानसभा चुनाव के लिए समता पार्टी ने वाम दलों के साथ गठबंधन किया, मगर जब सफलता हाथ नहीं लगी तो उन्होंने वाम दलों का हाथ छोड़ा और एनडीए में शामिल हो गए। इसके बाद फिर 1996 में नीतीश कुमार ने दूसरी बार पलटी मारते हुए इन्होंने एनडीए का दामन था। बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए के साथ नीतीश का सफर 2010 तक चला। फिर एनडीए में नरेंद्र मोदी के बढ़ते कद को देखते हुए 2014 में नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव अकेले लड़ा, उनके खाते में 2 सीट आई और फिर 2010 में सीएम बनने वाले नीतीश ने सीएम पद छोड़ा। 2015 में तीसरी बार पलटी मारते हुए उन्होंने महागठबंधन बनाया। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वह सीएम भी बन गए। महागठबंधन के साथ उन्होंने 2017 तक सरकार भी चलाई। महागठबंधन में आपको बता दें कांग्रेस पार्टी और आरजेडी मतलब लालू जी की पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोकदल के साथ इन्होंने गठबंधन बनाया, वहां पर इन्होंने 2017 तक सरकार भी चलाई। इस दौरान वह सीएम पद पर काबिज रहे। हालांकि फिर तेजस्वी यादव का नाम आईआरसीटीसी के घोटाले में आया और नीतीश ने चौथी बार पलटी मारते हुए बीजेपी में जाने का फैसला किया। 2020 चुनाव में जब वो जेडीयू को 43 सीटें मिली, जब 2020 के चुनाव में जेडीयू ने नीतीश की पार्टी को 43 सीटें मिली तो उन्हें दिक्कतें होने लगी। इसके बाद उन्होंने 2022 में 5वीं बार पलटी मारते हुए बीजेपी का दामन छोड़ दिया और फिर से महागठबंधन में शामिल हो गए, यानी कांग्रेस और लालू जी की पार्टी के साथ फिर से शामिल हो गए और अभी तक ये शामिल हैं। अगर आप इस बार पलटी मारने जाते हैं तो इनका ये 6वीं बार पलटी मारना होगा। इस बार क्यों पलटी मारने जा रहे हैं, इसकी असली वजह पे आने से पहले आपको बता देते हैं कि किस प्रकार ये जीने मरने की कसमें खाते थे कि मर जाना अच्छा है, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अमित शाह जी ने बिहार की रैली में घोषणा किया और ये कहा कि मैं बिहार की जनता को भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं और ललन सिंह और नीतीश कुमार जी को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे सदैव के लिए बंद कर दिए गए हैं। कल से आप देख रहे हैं कि ये कहा जा रहा है बार बार, जो वहां के प्रमुख नेता हैं, जो उप मुख्यमंत्री भी थे जब एनडीए गठबंधन की सरकार थी, सुशील मोदी जी और तमाम गिरिराज सिंह या तमाम बड़े नेता कह रहे हैं कि राजनीति में सदैव खिड़कियां खोल कर रखी जाती हैं और राजनीति में कुछ भी संभव है, दरवाजा खुले रहते हैं।
पहले सभी नेता कहते थे कि सदन के दरवाजे बंद कर दिए, अब सब लोग कहते हैं कि राज्य में संभावनाएं बनी रहती हैं, दरवाजे थोड़ा खोलकर रखा जाता है। तो पहले आप नीतीश जी का और अमित शाह जी का वीडियो देख लीजिए। किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। आप लोग कल यानी 26 जनवरी से देख रहे हैं कि टीवी चैनलों में अटकलों का बाजार गर्म है। ये कहा जा रहा है, सूत्रों से खबर आ रही है कि 24 घंटे के अंदर नीतीश जी इस्तीफा दे सकते हैं और 28 जनवरी को फिर से शपथ ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन किसी ने आपको इसकी असली वजह नहीं बताया कि नीतीश जी इंडिया गठबंधन क्यों छोड़ रहे हैं। तो हम आपको बता दें, नीतीश जी के सबसे बड़ा कारण है इंडिया गठबंधन छोड़ने का, उधर श्री राम भी हो सकते हैं, भगवान राम का मंदिर अयोध्या भी कारण हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा कारण है कि इंडिया गठबंधन में इनको संयोजक ना बनाया जाना। ये सोचते थे कि मुझे उस गठबंधन का संयोजक यानी अध्यक्ष बना दिया जाए और प्रधानमंत्री पद का दावेदार भी घोषित कर दिया जाए, क्योंकि इंडिया गठबंधन बनाने में इन्होंने काफी प्रयास किया था। घूम घूम कर सभी क्षेत्रीय दलों से इन्होंने मुलाकात किया था, कांग्रेस से भी मुलाकात किया था और ये कहते थे कि मुझे प्रधानमंत्री पद की कोई लालसा नहीं है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले आप बता दें, जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई और ममता बनर्जी जी की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष को उनके संयोजक पद के लिए प्रस्तावित कर दिया गया और अरविंद केजरीवाल के सहित कई नेताओं ने इस बात का समर्थन किया कि खड़गे जी सही है, उपयुक्त हैं संयोजक के लिए, तब इनको बुरा लगा। बताते हैं गठबंधन की मीटिंग खत्म होने से पहले ही वहां से चले आए थे। तो सबसे बड़ा कारण ये है। दूसरा कारण और बता दें आपको कि मैंने कहा ना कि क्या राम मंदिर भी कारण हो सकता है, तो राम मंदिर भी कारण है। अभी हाल ही में इंडिया टीवी सीएनएस ओपिनियन पोल ने एक सर्वे किया था अक्टूबर 2023 में जारी। इस ओपिनियन पोल में बताया गया कि जदयू और आरजेडी बाकी गठबंधन दलों के साथ लोकसभा चुनाव लड़ती है तो सबसे ज्यादा नुकसान जदयू को होगा। लोकसभा 40 सीटों में से 20 सीटें बीजेपी जीत सकती है, जबकि चिराग पासवान को 3 सीटें, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलजेपी 1 सीट पर चुनाव जीत सकती है। इस तरह एनडीए के खाते में 24 सीट जाती हुई दिख रही हैं, जाने का अनुमान है। राजद को 7 पर, जबकि कांग्रेस को 2 सीट जीत मिल सकती हैं और जदयू को सिर्फ 7 लोकसभा सीटों पर ही जीत मिल सकती है। मतलब जदयू की जो संख्या इस समय है 16 है, तो 16 से घटकर 7 रह सकती है। तो ये जब आंकड़ा आया, सर्वे आया, उसके बाद भी इनका मन बदला। एक सर्वे और आया, आपको बता दें, एबीपी न्यूज और सी वोटर सर्वे। इस ओपिनियन पोल के रिजल्ट में कहा गया कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाली इंडिया गठबंधन को 16 से 18 सीटें मिल सकती हैं। वहीं जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को मिलाकर बने इंडिया गठबंधन को 21 से 23 सीटें मिलने का अनुमान जताया। वहीं अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें जाने का अनुमान जताया गया। तो ये जो सर्वे है, इससे भी इनको लगा कि हमारी सीटें घट सकती हैं। पहले इनको लग रहा था कि मोदी सरकार के खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी है, उसका हमें फायदा मिलेगा, हम राहुल को मिला करके, कांग्रेस को मिला करके हम अच्छी सीटें जीत जाएंगे और प्रधानमंत्री पद के दावेदार बन जाएंगे। लेकिन आपको बता दें, मैंने कहा मंदिर मुद्दा भी इसका कारण हो सकता है। तो इनको एहसास होने लगा था जिस प्रकार से कि मंदिर मुद्दा के लेकर के लोगों का उत्साह बढ़ रहा था और 22 जनवरी के बाद इतना ज्यादा देश में बदलाव आ गया आम लोगों की राय में। हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे। तो इनको 22 जनवरी का इंतजार था और 22 जनवरी के बाद इन्होंने निर्णय काफी हद तक ले लिया। और सूत्रों पर खबर भी, जो आप भी सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, कि ये एनडीए गठबंधन में जा रहे हैं। एक और आपको बता दें, 21 जनवरी 2024 को, अभी मतलब 22 जनवरी के एक दिन पहले, समस्तीपुर में श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज
का उद्घाटन समारोह था। इसमें सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पहुंचे थे। नीतीश कुमार जब भाषण दे रहे थे तो मंच के नीचे तेजस्वी जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। तेजस्वी ने एक बार नारा लगाए लोगों को शांत करने का प्रयास भी किया था, तो ये बात भी, और वहां से तुरंत 10 मिनट में नीतीश कुमार जी ने निकल दिया था। तो ये बात भी इनको बुरी लग रही थी, क्योंकि तेजस्वी का नाम काफी तेजी से बिहार की जनता में आगे बढ़ाया जा रहा था। जो अभी वहां की टीचर भर्तियां, तमाम भर्तियां निकाली गई, उसमें भी तेजस्वी ने श्रेय लेना चाहा कि हमने कहा था कि भर्तियां निकालेंगे। तो ये बात इनको बुरी लग रही थी, और एक आध बार ये भी कह गए थे कि अगला चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो अब इनको लगने लगा था कि कहीं तेजस्वी को हमको मुख्यमंत्री चुनाव के पहले बनाना ना पड़ जाए, ये भी इनके ऊपर दबाव था। और आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी भी चाहती थी कि तेजस्वी को, मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी एक तीर से 3 निशाना साधना चाहती है। तो भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन को भी तोड़ना चाहती थी, कमजोर करना चाहती थी, कि इंडिया गठबंधन के ये सूत्रधार है नीतीश जी। दूसरी तरफ तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद से बनने के लिए उनको रोकना भी था। और तीसरा सबसे बड़ा कारण था, भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी वोट पे नजर था बिहार में, और कहते हैं बिहार में ओबीसी वोटों पे सबसे ज्यादा पकड़ नीतीश जी की है। इसलिए किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। किसी हद तक भी भारतीय जनता पार्टी जाएगी और सारे प्रयास करेगी इंडिया गठबंधन को तोड़ने के लिए। ये तो अभी आप देख रहे हैं कि बिहार में तो खेला हो गया, ये तो अभी झांकी, अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी बंगाल में भी हो सकता है, उत्तर प्रदेश हो सकता है। तमाम लोगों को आप जानते किस ढंग से तोड़ा जाता, क्या किया जा सकता है। पंजाब की थोड़ी बहुत आप सुन ही रहे हैं, वहां के भी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, कोई गठबंधन नहीं करेंगे। बंगाल में ममता दीदी कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को 2 सीटें देंगे। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत लगा करके इंडिया गठबंधन को तोड़ने का प्रयास करेगी, और काफी हद तक उसमें सफल होती हुई दिख भी रही है। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि दक्षिण भारत में ज्यादा उम्मीदें उसको नहीं है, इसलिए उत्तर भारत को किसी भी तरह भारतीय जनता पार्टी खोना नहीं चाहती। विशेष करके यूपी, बिहार जैसे राज्य जो हिंदी भाषी राज्य है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की अच्छी पकड़ भी है, और जहां पे धार्मिक मुद्दे या हिंदुत्व का मुद्दा ज्यादा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपनी पकड़ कमजोर नहीं करना चाहती। इसीलिए हर हाल में नीतीश कुमार को मिलाना उनके लिए जरूरी था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सफल भी हो रही है। और एक और आपको बता दें, 29 दिसंबर 2023 को दिल्ली में जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में लोकसभा चुनाव से ठीक 4 महीने पहले ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से, पहले जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह से अभी कुछ दिन पहले मीटिंग, आपको पता है मीटिंग हुई थी, जिसमें उनको हटा दिया गया था, और नीतीश कुमार ने खुद अपनी जिम्मेदारी ले लिया था अध्यक्ष पद की। ऐसा कहा गया कि ललन सिंह और लालू यादव की नजदीकियां काफी बढ़ गई थी। ललन सिंह इंडिया अलायंस में बने रहने के लिए नीतीश पर दबाव बना रहे थे। इसी वजह से नीतीश कुमार ने चुनाव से ठीक पहले कमान अपने हाथ में ले लिया था। इस प्रकार कई कारण बन गए नीतीश कुमार जी को इंडिया गठबंधन छोड़ करके एनडीए में जाने के लिए। और पहले वो सोच रहे थे कि मोदी जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होगी और हम सभी दलों को, कांग्रेस को मिला करके प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन जब मंदिर मुद्दा, इधर आप देख रहे हैं लगभग 2 महीने से काफी चर्चा में मामला था, 1 महीने से दिन रात चल रहा था, तो उनको लगा कि अब कोई भी हथकंडा काम नहीं आएगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी उतनी कारगर होती नहीं दिख रही है, इसीलिए उन्होंने 22 जनवरी का तुरंत पलटी मारा और एनडीए में जाने का प्लान बना लिया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।